रहे एसीएस एस सिद्धार्थ ने इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बड़ी खबर बताएं, जहां पटना से ये बड़ी खबर आई। 17 जुलाई को वीआरएस लेकर के एसीएस सिद्धार्थ गए थे और शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने इस्तीफा दे दिया है। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्यों एसीएस एस सिद्धार्थ ने इस्तीफा दिया? देखिए, 1991 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हैं लगातार सुर्खियों में हाल में रहे और ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर जो नए प्रयोग हैं शिक्षा विभाग में इन्होंने करने का काम किया और कई एक तरह से प्रकार से जो है इनको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। अचानक जो खबर आ रही है, हालांकि एसीएस एस सिद्धार्थ को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी तेज थी और इस बात की तस्दीक इन्होंने नहीं की है, इस बात की अब तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि एसीएस एस सिद्धार्थ ने मतलब 4 से 5 महीने पहले अगर वीआरएस के लिए सरकार को आवेदन दे दिया है, इसका मतलब कोई बड़ी प्लानिंग है और उन प्लानिंग के तहत एसीएस ने इस्तीफा दे दिया है। अभी भी एसीएस से लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो अभी भी इस बात को लेकर पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया है या वीआरएस के लिए एप्लीकेशन दिया है, जबकि 4 दिनों पहले उन्होंने एप्लीकेशन जो है राज्य सरकार को दे दिया, ये जानकारी मिल रही है। और एसीएस एस सिद्धार्थ कई पोस्ट पर रहे। बता दें आपको कि जो सरकार के विभिन्न विभाग हैं खासकर, उसमें इन्हें बड़े जो खासकर पद हैं उसका जिम्मा लगातार मिलता रहा और वित्त विभाग से लेकर योजना एवं विकास विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या अन्य जो विभाग हैं, यहाँ तक कि मेट्रो का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था जिसको लेकर तैयारी की गई थी, तो उस समय भी नगर विकास विभाग तमाम चीजों को इन्होंने देखा था। और अब वीआरएस की खबर आई है, हालांकि वीआरएस को लेकर राज्य सरकार कब सहमति दी और राज्य सरकार कब पुष्टि करती, इस बात का इंतजार करना होगा। लेकिन बता दें आपको कि बिहार में अभी जिस प्रकार से 1,90,000 शिक्षकों का जो ट्रांसफर होना था, उसमें अब तक इन्होंने लगभग 90,000 शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया। कई ट्रांसफर प्रक्रिया भी जो है लंबित है। एक अलग सॉफ्टवेयर से इन्होंने ट्रांसफर किया था। तो हर रोज कुछ न कुछ खबरें जो है शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आती थी और इसके बाद लाखों की संख्या में, चाहे वो छात्र हों, शिक्षक हों या जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तमाम चीजों को लेकर नया प्रयोग हुआ था। क्योंकि इससे पहले जो तत्कालीन एसीएस शिक्षा विभाग के थे के पाठक, उन्होंने जिस प्रकार से स्कूली व्यवस्था में बदलाव करने का काम किया था और एक एक्शन और रिएक्शन देखने को लगातार मिल रहा था, तो उसके तुरंत बाद एसीएस एस सिद्धार्थ को ये जिम्मा मिला था और बड़ी चुनौती लेकर ये भी पहुंचे थे। रजनीश, क्या ये जानना चाहूंगी, क्या जेडीयू का नया चेहरा बन सकते हैं एसीएस? क्या ऐसी कोई जानकारी है? देखिए, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं एसीएस एस सिद्धार्थ जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में नहीं थे। एसीएस एस सिद्धार्थ पूरी तैयारी में है कि उन्हें अब सीएम नीतीश कुमार टिकट दें। हालांकि अभी किस विधानसभा से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन ये बता दें कि लगातार वो नवादा का दौरा करते थे। बिहार के नवादा में से उनका खास लगाव रहा है, नवादा दौरा करते थे। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर उनकी नजर है कि आखिर शहरी वोटर्स जो है उनके प्रति क्या उनका लगाव है या फिर ग्रामीण जो वोटर हैं उन्हें वोट दे पाएंगे कि नहीं। ये तमाम चीजों को लेकर कई बार बातचीत हुई है, लेकिन इलेक्शन लड़ने को लेकर अब तक उन्होंने सहमति नहीं जताई थी। इशारों में उन्होंने कई बार बता दिया था कि वो चुनाव लड़ सकते हैं और यही वजह है कि अब वक्त कम है, आगे आचार संहिता लगने वाला है और इससे पहले इन्होंने एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया था कि हम जो काम मेरा पेंडिंग है उसको हम पाइपलाइन पर, रूट पर लाकर हम जो है इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आधे काम जो है इनके कर दिए गए हैं, हो गए हैं और अब जो है इन्होंने ऐसा किया होगा कि वीआरएस के लिए एप्लीकेशन डाल दिया होगा। हालांकि अभी भी वो पुष्टि नहीं किए हैं एसीएस एस सिद्धार्थ, क्योंकि प्रधान सचिव भी हैं सीएम नीतीश कुमार के वो, और सभी महत्वपूर्ण काम जो है नीतीश कुमार का ये एसीएस एस सिद्धार्थ देखते हैं। और निश्चित रूप से बिहार के लिए बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग के लिए बड़ी खबर है और राजनीतिक मायने भी इसके कई हो सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन की जुबानी भी जो है अब एक तरह से एसीएस एस सिद्धार्थ को लेकर खुलेगी और पक्ष और विपक्ष की भी नजर इन पर रहेगी। अब इन्हें टिकट किस पार्टी से मिलती है ये तय है। बिल्कुल, क्या समझा जाए कि बिहार की नौकरशाही से राजनीति में जाने का एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है? इसके पहले भी आईएएस शिवदीप लांडे आईएएस पद को इस्तीफा देकर के वो राजनीति में आए और अब एसीएस एस सिद्धार्थ का नाम सामने आ रहा है।
बिल्कुल, देखिए ये कि बिहार में ऐसा होता रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे आईएएस आईपीएस या ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने सर्विस से त्यागपत्र देकर जो है उन्होंने भाग्य आजमाया। हालांकि सबको जीत नहीं मिली है। बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार के आईपीएस सीनियर आईपीएस थे और उन्होंने पुलिस मुख्यालय का जिम्मा संभाला। उसके बाद वो शिक्षा मंत्री बने, जेडीयू से उन्हें टिकट मिला। तो कुल मिलाकर एसीएस सिद्धार्थ इस बात को दोहरा सकते हैं और सीएम नीतीश कुमार के काफी करीबी अधिकारी हैं, ये सभी को पता है। तो ये माना जा रहा है बिल्कुल कि रजनीश, हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद भी जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे जानेंगे। अरविंद जी, क्या जानकारी है, क्या अब एसीएस सिद्धार्थ जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे? मिली है कि शिक्षा विभाग के एसीएस महोदय ने अपना वीआरएस के लिए सरकार के पास आवेदन दिया है और जब आधिकारिक रूप से कोई जानकारी आ जाएगी तो उसके बाद हम लोग विधिवत उसके बारे में हम लोग कोई अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो ये जो इन्होंने इस्तीफा दिया है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या कोई और वजह है? लेकिन जो जानकारी अब तक सामने आ रही है कि नवादा का लगातार दौरा कर रहे थे, तो ये भी खबर है ना कि नवादा से ये चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, जहां तक चुनाव वगैरह लड़ने की बात है तो ये तो उनका अपना निजी फैसला होगा कि वो सार्वजनिक जीवन में आते हैं और सार्वजनिक जीवन में आने के बाद क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं या समाज सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ये उनका निजी जीवन होगा। इसके बारे में सिद्धार्थ साहब ही ज्यादा कुछ बेहतर बता पाएंगे। तो ये उनका निजी मसला है कि क्या वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अरविंद जी, क्या इस्तीफा नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा है, ये समझा जाए? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रणनीति का हिस्सा क्यों होगा? ये तो सरकारी नौकरी में है और सरकारी नौकरी में रहते हुए इन्होंने अपना वीआरएस के लिए जो सरकारी प्रावधान है उस प्रावधान के तहत अपना आवेदन किया है। आवेदन करने के बाद अगर इनको ऐसा लगता है कि हमको सार्वजनिक जीवन में आना चाहिए और हमको समाज के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो जब ये इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तब हम कुछ कह सकते हैं कि इनका फैसला मुख्यमंत्री। बिल्कुल, अरविंद जी हमारे साथ ठीक है, जुड़ने के लिए शुक्रिया। एजाज अहमद